नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पिछली क्लास आप सभी ने पढ़ा होगा ध्यान से। और अगली हमारी जो आज का जो हमारा टॉपिक है 1.2 पर्सनावली 1.2। हम बिना समय गवाए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो फंक्शन है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने जो है पहला जो संबंध के बारे में बताया था। संबंध संबंध के बारे में हमने बताया था सौतुल्य संबंध, संक्रमक संबंध, सम्मित संबंध, तुल्यता संबंध। और इसके बारे में जो भी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट करा दी थी। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे फलन के बारे में कि फलन क्या है। फलन के बारे में हमने एक पूरा लेक्चर लिया था। उसमें बताया था कि वन वन फंक्शन मतलब एक एक ही फंक्शन, बहु एक एक ही फलन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इस तरह से हमने बताया था। ठीक है। तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो इसी में हमारा पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 1/x। हमें सिद्ध करना है एक एक ही है तथा आच्छादक है। एक बात और पॉइंट याद रखना, यदि कहीं पर सिद्ध करने वाला है तो हम शाब्दिक लैंग्वेज की बात करेंगे। यदि कहीं पर सिद्ध करने वाला है तो हम शाब्दिक लैंग्वेज की बात करेंगे। और यदि कहीं हमें जांच करना है तो वहां पे हम किसी उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। जैसे इसमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करना मतलब कंफर्म है कि एक एक ही है, तो इसमें हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसके एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से इसकी जो है थ्योरी को हम समझेंगे। ठीक है ना। जैसे इसमें दिया है नंबर एक, हमें चेक करना है एक एक ही फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 1/x। इसमें हमें चेक करना है एक एक ही। तो एक एक ही में हम क्या चेक करेंगे, एक एक ही में हम चेक करेंगे। इसमें जो है जो फंक्शन है हमारा वो है आर स्टार से आर स्टार, जहाँ आर स्टार क्या है, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब है कि यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का एक सेट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसका नियम क्या है, हम मान लेंगे कि यदि 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 x1 x2 हमने किससे मान लिया आर स्टार। ठीक है। उसके बाद में एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। यदि x1 x2 का जो फंक्शन है वो बराबर है तो इसमें रख देंगे हम एफ एक्स वन मतलब 1/x1, एफ एक्स टू मतलब 1/x2। तो इससे क्या हो जाएगा, x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के। मतलब यदि उनकी जो इमेज है वो इक्वल है तो उनका जो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। तो 1/x1 1/x2 तो कितना आ गया, x1 बराबर x2। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अतः यह फलन एक एक ही है। इसमें लिखाया भी था, अब दोबारा नहीं लिखाएंगे। अतः यह फलन एक एक ही है, एक एक ही है। सभी में यही लैंग्वेज रखेंगे हम। कोई x1 x2 मान लेंगे, उसका जो है वो मान लेंगे रीजन कि किस सेट से है। उसके बाद बी में चेक करेंगे आच्छादक। आच्छादक में क्या करेंगे, इसमें दिखाएंगे हम एफ एक्स बराबर 1/x दिया है, इसे एफ एक्स को मान लेंगे y, तो y बराबर 1/x। तो x बराबर कितना आ गया 1/y। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि y की कुछ भी वैल्यू रख दो। मतलब y की हमने किस में से वैल्यू रखी है, आर स्टार, आर स्टार हमारा रीजन है। और तो वो वैल्यू जो है x की जो भी वैल्यू है वो किसमें एग्जिस्ट करेगी, आर स्टार में। ठीक है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल से समझेंगे हम। मान लिया y की वैल्यू हमने 3 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/3। उसके बाद y की वैल्यू हमने 1 रखा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 1। x की वैल्यू हमने 5 रखा,
वाई के लिए 5 रखा हमने, तो एक्स के लिए कितनी आई 1/5। मतलब y के प्रत्येक मान के लिए इसका जो प्रतिचित्रण है वो किस में स्थित है, वो हमारा डोमेन में स्थित है। ठीक है ना। बस इसमें हमें एक पॉइंट याद रखना है कि चूंकि सहप्रांत चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, प्रांत में स्थित है। अतः फलन आच्छादक होगा। आच्छादक मतलब ऑन टू होगा। ठीक है। इस प्रक्रिया का यूज करेंगे। कोई एक्स फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारा रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, कोई दो वैल्यू रखेंगे, हम दोनों के फंक्शन बराबर रखेंगे 1/x1 1/x2 x1 बराबर x2, तो आता है यह फलन एक ही है। आच्छादक चेक करने के लिए फंक्शन को हम y मान लेंगे, y मतलब x बराबर 1/y, y की वैल्यू रखते जाएंगे इसमें से सहप्रांत में से। ये हमारा क्या है, सहप्रांत। उसके बाद में ये क्या है, प्रांत। मतलब इसमें से कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे y की, तो x की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। वो किस में एग्जिस्ट करेगी, वो एग्जिस्ट करेगी प्रांत में। एक लाइन लिख देंगे, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे, सभी नोट कर लेंगे इसे। ठीक है। इसी में हम दूसरा पार्ट देखते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें दिया है कि यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए, मतलब प्रांत r को n से बदल दिया जाए, प्रांत r को n से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्व की तरह r स्टार मतलब रियल नंबर ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो इसे बताना है क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो इसमें देखो, f(x1) बराबर f(x2), 1/x1 1/x2, x1 बराबर x2। मतलब इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, n के लिए एक ही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये जो है ठीक है। मतलब इसमें चेक करेंगे कि f(x) बराबर 1/x, y बराबर 1/x, x बराबर 1/y। उसी तरह के सेम। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है, 3 है, सह प्रांत में हमारा 3 है, तो हमारा प्रांत क्या होगा 1/3। क्या 1/3 नेचुरल नंबर है, 1/3 नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो इसका मतलब जब 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित नहीं है। तो इसमें लिख देंगे अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। बस सिंपल, थोड़ा सा ऐड करना बस इसमें। ठीक है, नोट करो इसे। नेचुरल नंबर बदलने से फंक्शन पर मतलब 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित फलनों को एकक तथा आच्छादित गुणों की जांच करना है। तो हमने अभी बताया था कि यदि हमें सिद्ध करना है तो हम शाब्दिक लैंग्वेज की बात करेंगे, यदि हमें जांच करना है तो कोई भी एग्जाम्पल हम उठा लेंगे, और उसमें जहाँ भी मतलब एक भी
पॉइंट ऐसा करता है जो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम उसी के आधार पर हम उसे बता देंगे। जैसे हमारा पहला सवाल है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ हमारा डोमेन एन है और रेंज भी हमारा एन है। हमें जांच करना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो पहला चेक करेंगे, पहला मतलब एक एक ही, एक एक ही मतलब वन वन, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन में सेम वही हेडिंग है, उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे कि एक्स वन एक्स टू क्या है, एन है। उसके बाद में माना एक्स वन एक्स टू एन है, तो इसका मतलब एफ एक्स वन यदि एक्स टू बराबर है तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। क्योंकि यह नेचुरल नंबर है, अगर रियल नंबर होता यहाँ पर तो क्या होता हमारा, हमारा आता है एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि वन से स्टार्ट है। तो हम कह सकते हैं एक्स वन बराबर एक्स टू, ठीक है ना। और उसमें फिर लिख देंगे अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है। उसके बाद ओवन टू की जांच करते हैं अब बी नंबर पे। आच्छादक, आच्छादक में देखेंगे वही एफ एक्स की वाई मान लेंगे, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स बराबर रूट वाई मतलब प्लस माइनस, ठीक है। अब उसके बाद में माइनस है इसमें, अब रूट नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो यदि हमने कोई लिया यहाँ पे, सपोज करो माइनस टू है, नेचुरल नंबर टू है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उसकी इमेज क्या बनेगी, रूट टू। तो रूट टू नेचुरल नंबर नहीं है। या थ्री है, थ्री है, थ्री का लिया हमने तो रूट थ्री, तो रूट थ्री भी नेचुरल नंबर नहीं है। फोर है, फोर का रूट कितना होगा टू, तो टू नेचुरल नंबर है। मतलब प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण जो है संभव नहीं है। इसे मान लेंगे हम एक्स, इसे वाई। तो इसमें लिख देंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है। उपस्थित नहीं है, जो उपस्थित नहीं है तो अतः फलन आसाधक नहीं होगा। अतः फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो सेम उसी की तरह यूज करना हमें, वन वन के लिए सेम वही है, वन टू के लिए सेम वही है। अगर कुछ कुछ भी दिक्कत हो तो कोई भी एग्जांपल उठा लो, ठीक है ना। उसमें हम चेक कर लेंगे कि वन 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 टू है या नहीं है। उसके बाद है सेकंड नंबर, नोट कर लो इसे। सेकंड नंबर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब सेम है, बस डोमेन और रेंज चेंज किया है। हम डोमेन और रेंज चेंज कर देंगे इसमें।
तो देखते हैं सेकंड में। ये सेकंड हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा जेड। जेड मतलब पूर्णांक, इंटीजर। तो x1 x2 हमने ले लिया जेड, एफ एक्स वन बराबर x2, तो x1 स्क्वायर बराबर x2। जब इंटीजर है तो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो x1 बराबर x2 नहीं हो सकता, क्योंकि x1 बराबर x2 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इसमें लिख देंगे अतः फलन एक एक ही नहीं है, सिंपल। ठीक है ना। उसके बाद इस इधर देखेंगे एफ एक्स पर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर रूट वाई। इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो रूट वाई है, मतलब वाई की हम कुछ ही वैल्यू रखेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पर है 1 2 3, उसके बाद में यहाँ आएगा रूट 1, रूट 2, रूट 3। क्या रूट 2 जेड है? नहीं है। क्या रूट 3 जेड है? नहीं है। तो इसका मतलब इसको लिखे सह प्रांत के, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। सेम उसे यूज करना है, सेम वही थोड़ी यूज करनी है इसमें भी। नोट करो इसे। ठीक है ना। तो मतलब यदि हम इसका डोमेन और रेंज करते हैं तो भी इसमें मतलब डिफरेंस आ सकता है। तो ये फलन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। इसी तरीके थर्ड पे चेक करेंगे हम, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर R2R। उसी तरीके से सेम इसका बदल देंगे हम यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं बदलना है इस तरह से। यहाँ हम लिख देंगे इसमें R2R, R2R। अब प्लस माइनस एक्स टू के बराबर नहीं हो सकते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो वैल्यू का जो है सैपरांश सेम हो सकता है। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे, हम जो है बना लेते हैं समझने के लिए कि हमारा ये एक्स है, ये वाई है। -1 है, -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। -2 +1, +1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। मतलब जो हमारा सहप्रांत है, सहप्रांत सेम है। +2 लो, +2, +2 लिया, +2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा? 4। -2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। मतलब सह प्रांत में जो अवयव है उसके जो है दो प्रतिचित्रण है यहाँ पे। ठीक है ना। मतलब +2 की जो इमेज है वो भी 4 है, -2 की इमेज ये भी 4 है, तो मतलब ये बराबर नहीं हो सकते, जबकि उनका जो फलन है, जो उनका सह प्रांत है वो सेम है। तो यह एक ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। उसके बाद बी नंबर पे देखेंगे हम, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर रूट वाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक है, ये हमारा उसका हो गया प्रांत। 1 1 के लिए हो गए। तो अब ऑन टू के लिए हम यहाँ पर अलग से बना देंगे। यहाँ लिख लो ऑन टू के लिए, सिंपल छोटा सा। जैसे हमारा 2 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? √2। 3 है, यहाँ पे कितना जाएगा? √3। तो हमारी y की वैल्यू हमने 2 रखी,
तो यहाँ पर प्रतिचित्रण कितना आ गया, √2। यहाँ पर 3 है, यहाँ कितना आ गया, √3। तो ध्यान से रखो, √2 √3 क्या इसमें है, डोमेन आर तो है, क्योंकि √2 √3 सभी क्या है, सभी जो है इसमें एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद में सपोज करो हमने यहाँ पर -1 ले लिया, -1 तो आर है, ठीक है ना, -1 तो आर है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हमने, रूट, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी √-1। क्या √-1 रियल नंबर है, नहीं है, तो √-1 रियल नंबर नहीं है। जब रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः यह फलन आसाधक नहीं होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। न तो एक ही है और न ही आसाधक है, एकदम सही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन थर्ड नंबर पर न तो एक ही है और न ही आच्छादक है, ठीक है, समझ गए होंगे। क्योंकि ये तो पॉसिबल है, लेकिन अगर -1 है वो भी तो रियल नंबर है, यदि उसका प्रतिचित्रण हम करेंगे तो वो क्या है, √-1 जो रियल नंबर नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये √-1 √-2 ये रियल नंबर है या नहीं है, या वास्तविक संख्या है या नहीं है, नोट करेंगे इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला और 5 ये अपना आपसे करने में सोल्व करना इसी तरीके से। अब हम 3 की बात करेंगे। 3 में है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बताना है, इसका मतलब है, पहले समझ ले इसका मतलब है क्या। इसका मतलब है कि कोई वैल्यू या तो इससे कम है, मतलब पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल तौर पर समझो, x की वैल्यू हमने 1.6 मान लिया, तो इसका मतलब इसके नज़दीकी जो भी पूर्णांक है, लेकिन इससे कम होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या है, या तो 1 है या 2 है, तो 2 हो नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा हो जाओ तो क्या आ जाएगा हमारा 1, या 1.9, तो इससे कम होना चाहिए, तो ये भी इसका भी लिए भी क्या है 1। तो सिंपल पता चल रहा है, लिख देंगे, पहले चेक करेंगे इसी में। सिद्ध करना में एक एक ही नहीं है, तो बस वही हेडिंग बनानी है सब, एक एक ही में लिख देंगे। माना x1 x2, x1 x2 ये क्या है, ये रियल नंबर है हमारा डोमेन। उसमें हम लिख देंगे f(x1) बराबर f(x2), ये हमारा mod x और ये भी mod x, मतलब इसे x1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे। यदि दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब x1 x2 बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो लिख देंगे, अतः एक ही नहीं है। इसमें कोई एग्जांपल दिखा देंगे कि यदि 1.7 1.8 माना करके, ये किस में है, R में है, इनकी जो इमेज है 1.7 वो कितनी है, 1 है, 1.8 वो भी कितनी है, 1, मतलब इनका जो जो परिसर है वो सेम है, लेकिन जो डोमेन है वो अलग अलग है। तो हम लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, चूंकि f 1.7 बराबर है f 1.8, परंतु परंतु 1.7 1.8 के बराबर नहीं है। मतलब हम अपने पास से कुछ भी एग्जाम्पल उदाहरण की सहायता से बता सकते हैं, इसलिए
फलन एक एक ही नहीं है, इसलिए फलन एक एक ही नहीं। सिंपल, कुछ भी है, मतलब एग्जाम्पल की सहायता से बता सकते हो या जो अपनी थ्योरी है उसकी सहायता से बता सकते हो, मतलब किस, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें किससे बताना है, ठीक है ना। अगर हम समझे कि सिद्ध करना है तो इसी तरीके से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जांच करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जांच किया था, तो उसमें जो है मतलब इस तरीके से बता सकते हैं जांच करने वाले में, एग्जाम्पल की सहायता से। आच्छादक, आच्छादक का सेम है, इसे देख लो एक बार। आच्छादक में क्या करेंगे, मतलब कंफर्म है कि आच्छादक नहीं है, बस दिखाना है कि आच्छादक क्यों नहीं है। इस एग्जाम्पल की सहायता से देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में जल्दी आ जाएगा तुम्हारे। जैसे कुछ हमने मान लिया 1, रियल नंबर 2, 3, -1, -2, क्योंकि रियल नंबर है हमारा। उसके बाद इधर देखेंगे हम डोमेन, या फिर हम देखते हैं 1/2, 1/2 लो इसे, या 2/3, या -1.5, 1/2, तो 1/2 का वो क्या हो जाएगा हमारा, 1/2, हमने कुछ ही वैल्यू रखा है यहाँ पे, f(x) बराबर mod x, मतलब यदि f(x) 1.2 लेते हैं, 1/2 लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5, मतलब आधा हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, 0। उसके बाद में अगर 5/2, 5/2 मतलब 2.5, ये कितना आ गया हमारा, 2। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 0, 2, मतलब कोई भी जो पूर्णांक है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन जो इनके बीच में है, मतलब 1.5 या 2, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें लिखेंगे हम सह प्रांत के, सह प्रांत का केवल, सह प्रांत का केवल पूर्णांक संख्याओं, सह प्रांत का केवल, या सह प्रांत के, सह प्रांत के केवल पूर्णांक संख्याओं का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, में स्थित है, बाकी बाकी संख्याओं का नहीं। बाकी संख्या मतलब परिमेय, अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो बहुत सारी संख्या है, बाकी संख्याओं का नहीं। अतः फलन आच्छादक नहीं होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो मतलब सिंपल ये पॉइंट लिख देना है, चूंकि सह प्रांत के केवल पूर्णांक संख्याओं का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, बाकी संख्याओं का नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्ध कीजिए। तो ये सेम उसी तरीके से है, हमें सिद्ध करना है, मोड दिया हुआ है क्या साधक है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें भी ध्यान से देख लो बस, 1 0 -1 ये भी सेम है, इसी टाइप से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक सेम इसी टाइप के सवाल हैं, तो 7 तक सभी विद्यार्थी इसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ हम अपना लेक्चर ये खत्म करते हैं। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।